नमस्कार विद्यार्थियों। ठीक है, आज हम लोग गणित पढ़ेंगे। गणित में हम आप लोग को संख्या पद्धति पढ़ा रहे थे। ठीक है, संख्या पद्धति में आपको हम क्या क्या पढ़ा दिए थे? आपको हम प्राकृत संख्या पढ़ा दिए थे। क्या पढ़ा दिए थे? प्राकृत संख्या है ना, पूर्ण संख्या पढ़ा दिए थे, पूर्णांक संख्या भी पढ़ा दिए थे, है ना, सम संख्या पढ़ा दिए थे, विषम संख्या भी पढ़ा दिए हैं, अभाज्य संख्या भी बता दिए हैं, सह अभाज्य संख्या भी पढ़ा दिए हैं, भाज्य संख्या भी पढ़ा दिए हैं। समझे? पढ़ाए है ना? हाँ, और कुछ छूट गया इसमें? अब जो हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या। कौन संख्या? परिमेय संख्या। समझे बाबू? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर, देखो इस परिमेय संख्या उसको कहते हैं बाबू जो वह संख्या जो P बाय Q के रूप में हो। P बाय Q के रूप में हो। लिखिए आप लोग, लिखो जब। वह संख्या जो P बाय Q के रूप में हो, जहां P और Q पूर्णांक संख्या हो। पूर्णांक संख्या हो और Q इज नॉट इक्वल टू, अब देखो जैसे 1/2 माइनस 1/2, क्या बोले ये P बाय Q। अब देखिए 3/2 ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। लिख लिए? देखो इसको परिमेय संख्या क्यों कहेंगे? हो गया, चलिए। चलो देखो यहाँ पे
हम इसको परिमेय संख्या कैसे कहेंगे? क्या बोला गया? वह संख्या जो पी बाय क्यू के रूप में हो, है ना, के रूप में हो, जहां पी और क्यू पूर्णांक संख्या हो। मतलब क्या? अगर अगर देखिए ध्यान से, अगर हम 1/2 लिखते हैं ना, बताइए एक हमारा कौन संख्या? पूर्णांक संख्या है कि नहीं है? पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं? आपको बताए होंगे कि पूर्णांक संख्या शुरू होता है -3 डॉट 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 करके, फिर -2, -1, है ना, 0, फिर 1, 2, 3, 4, क्या है, अनंत होता है ना। अब बताइए, ये एक पूर्णांक संख्या है, नीचे में 2 भी क्या है हमारा? पूर्णांक संख्या ही है ना। इसलिए मेरा ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या होगा ना। और क्या बोला नीचे में, यहाँ देखिए, यहाँ क्या बोला गया है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब क्या? नीचे 0 नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? नीचे 0 नहीं होना चाहिए। चलिए अब बताइएगा कि परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो ये बताइए, परिमेय संख्या है ना? बताइए, ये परिमेय संख्या है, क्योंकि ये भी देखो पूर्णांक संख्या है ना बाबू, ये भी पूर्णांक संख्या है, तो परिमेय संख्या भी होगा। अब बोलता है नीचे 0 नहीं। देखिए Q इज नॉट इक्वल टू 0 बोला गया ना, तो नीचे 0 नहीं है ना, है नहीं है, तो ये हमारा क्या कौन सी संख्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। बात समझ रहे हैं? अब देखिए, ये परिमेय संख्या है हमारा, नहीं है। यहाँ देखो तो क्या दिया हुआ, √3 दे दिया ना, इसीलिए परिमेय संख्या ये नहीं होगा। अब ये बताओ, ये √4 है बटे 3, ये बताओ परिमेय संख्या होगा? होगा। क्यों? आपको पता है इसका वैल्यू कितना होता है बाबू? 2 होता है। √4 का वैल्यू कितना होता है? 2। ये हो गया 3, तो 2/3 हुआ, है ना। मतलब 2/3 नहीं हो गया? तो बताओ, ये भी पूर्णांक संख्या, ये भी पूर्णांक संख्या, तो क्या परिमेय संख्या नहीं होगा? होगा ना। अच्छा आप बताओ, 3 हमारा परिमेय संख्या है? नहीं है ना, तब सही बात है। देखो बाबू, नीचे में कुछ नहीं है तो 1 रहता है। आप बताओ परिमेय संख्या है। ये भी पूर्णांक संख्या हुआ, ये भी पूर्णांक संख्या हो गया, ठीक है, तो ये परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या, बात समझ गए? अच्छा ये बताइए, अब 4 परिमेय संख्या है? 4 परिमेय संख्या है ना। 5 है, नीचे में कुछ नहीं तो 1 है बाबू, समझ गया? अब देखो, ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या अच्छा ये बताओ, ये परिमेय संख्या है। अब क्या बताया था थोड़ा पहले कि माइनस में भी रहेगा तो परिमेय संख्या होगा। होगा ना जी? हाँ, क्लियर है? अब देखो, अब अगर -3/-5 परिमेय संख्या है। क्या है कि हम क्या बोले, नीचे पूर्णांक संख्या होना चाहिए, बोले हैं ना। तो ये तो -5 में है कि पूर्णांक संख्या है ही ना, है ना। अब बताओ, 0 परिमेय संख्या है। क्या बोला, नीचे हम कुछ नहीं तो 1 रहता है। हाँ, तो ऊपर में तो ये भी तो पूर्णांक संख्या है ना बाबू, ये भी पूर्णांक संख्या है, तो 0 क्या होगा? परिमेय संख्या हो जाएगा, है ना। अब बताओ, अगर 1/0 लिख देंगे तो क्या ये पूर्णांक संख्या होगा? ऐसे परिमेय संख्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि क्या बोला गया है कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए।
ये नहीं बोला गया है। अगर नीचे क्या आ गया, 0 आ गया ना, तो क्या परिमेय संख्या होगा? अच्छा, अब बताओ ये परिमेय संख्या होगा? नीचे अगर 0 आ जाएगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा। क्लियर है सबको? अच्छा, अब अपरिमेय संख्या समझो। अपरिमेय संख्या, हाँ लिखते जाइए। अपरिमेय संख्या वह संख्या, यानी वह भिन्न भी बोल सकते हैं, वह संख्या भी बोल सकते हैं, वह संख्या जो पी बाय क्यू के रूप में पी बाय क्यू के रूप में नहीं हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, उसका उदाहरण देखिए, जैसे √7, √5, √2 डॉट डॉट। हाँ उतारना है बाबू। समझ गए? हो गया सबका? उतारिए। लिख लिए बाबू लोग? हाँ, इसमें भी सेम चीज। उससे ऊपर यहाँ पे भी, जहाँ पे मान लीजिए कि जहाँ क्या होना चाहिए था, इसमें भी पी और क्यू क्या होना चाहिए? अच्छा, इसको इसका कोई जरूरत भी नहीं है। समझ गए? पहला बात तो पूर्णांक संख्या ही है नहीं, है ना? पूर्णांक संख्या जब है ही नहीं तो परिमेय संख्या होगा, सिंपल सी बात है। क्या? चल, अब हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम। किसका? विभाज्यता का नियम। क्या पढ़ेंगे बाबू लोग? विभाज्यता का नियम। अब देखो, लिखो विभाज्यता का नियम। विभाज्यता विभाज्यता का नियम। समझ गए? नंबर 1 में लिखिएगा 2 का मतलब दो का विभाज्यता का नियम। दो का विभाज्यता का नियम। पहले समझिएगा कि विभाज्यता का नियम क्या कहता है। समझ गए? विभाज्यता का नियम कहता है
कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक, कौन सा अंक, अंतिम अंक, समझिए, बाद में लिखिएगा आप लोग जब बोलेंगे तब, यहाँ ध्यान दो सब, अरे समझो। अंतिम अंक में जानते हो क्या होना चाहिए बाबू, 0, 2, 2, 4, 6, 8, ये सब होना चाहिए, समझ गए। अंतिम अंक में क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा ना, तो हम उसको क्या कहेंगे, वो 2 से भाग लग जाएगा। विभाज मतलब क्या, भाग लग जाना, कट जाना, समझ गए। तो अब बताइए, अगर लास्ट में अगर 0 दिख जाएगा, 2 दिख जाएगा, 4 दिख जाएगा, 6 दिखेगा, 8 दिख जाएगा, तो क्या समझेंगे, तो 2 से भाग लग जाएगा, समझ गए। अब देखिए, मान लीजिए 3, 4, 8, लास्ट में क्या है, 8 है ना, तो क्या है, 2 से भाग लग जाएगा। हाँ, अच्छा आप बताइएगा तो, लगेगा, अब लगेगा, समझ गए। तो अब आपको समझ में आया कि 2 का विभाजक नियम क्या कहता है, समझ गए। तो लिखिए वह संख्या, लिखिए वह संख्या, वह संख्या जिसका अंतिम अंक, अंतिम अंक अंतिम अंक लिखे, अंतिम अंक में 0, 2, 4, 6 और 8 हो, और 8 हो, समझ गए। उसे हम क्या कहेंगे बाबू, 2 का विभाजक नियम पे पालन करेगा। एग्जाम्पल में देख लीजिएगा, देखिएगा 3, 4, 6, 1, 2, 4, 3, 5, 0, ठीक है, ETC। क्लियर है सबको, अब हम लोग लिखेंगे 3 का विभाज्यता का नियम, 3 का तीन का विभाज्यता का नियम, इसमें क्या कहेंगे, तो समझो, कहते किसको है, 3 का विभाज्यता का नियम। तो अगर कोई संख्या दिया हुआ है, समझिए, मान लीजिए कोई संख्या है, पहले समझ लो, कोई संख्या दे दी है, मान लीजिए एग्जाम्पल तौर पे 3, 6, देखो, अगर इस सब को जोड़कर, समझ गए, अगर 3 से भाग लग जाएगा, तो वो मतलब वो 3 से कट जाएगा। जैसे इसको जोड़ो, 3 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1, देखो 4, 3, 7, 7, 8, 15,
15 दू 17, 1 18, क्या हो जाएगा 18। अब बताओ 3 से भाग लग जाएगा। हाँ भाग लग, बताइए भी 3 से तब भाग लग जाएगा। देखो भाग लगा चेक कर लेते हैं एक बार, क्या क्या करते हैं। और भाग लगा देखिए तो 3 4 8 2 1। हाँ 3 एकम 3 कटेगा, कट गया। 4 3 एकम 3, एक 4 से 3 गया 1, फिर 8 उतारिए, 3 छक 18, कट गया। फिर 2 उतरेगा, नहीं खाएगा तो क्या देते हैं आपने, सुनना। अब उतारेंगे 1, 3 सत्ते क्या 3 से भाग लग गया समय, बताओ। हाँ समझे। ए बाबू लिखाएंगे, अब समझो, लिखाएंगे, बोलेंगे लिखे तब लिखिएगा, ठीक है। तो ये लग गया। अच्छा एक हम आप लोग को देते हैं, बताइएगा तो ये क्या 3 से भाग लगेगा। क्यों। हाँ हाँ देखो 3 प्लस 4 प्लस 2, 4 3 4 3 7 2 9, क्या ये 3 से भाग लग जाएगा, तो ये भी 3 से भाग लग जाएगा, समझ रहे हैं। चलिए एक और बताइएगा तो। बताइए। अरे हम लिखिए, नंबर लिख दिया, चलो तो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा। 4 3 7 8 15 16 हो जाता है, और 3 के टेबल में 16 16 नहीं कटेगा ना, 16 कटेगा नहीं कटेगा, समझ गया। अच्छा अब कट जाएगा देखिए तो। हाँ तो अब आपको समझ में आ रहा है कुछ। हाँ बोलो। 3 का विभाजता का नियम समझ में आया। तो लिखेंगे 3 का विभाजता का नियम। देखो 3 का विभाजता का नियम, लिखो वह संख्या जिसका योग योग मतलब क्या बाबू, जोड़, जिसका योग 3 से विभाजित हो, समझे। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं। अब देखो बाबू इसको समझते हैं, ठीक है। फिर से देखो, अगर इसको हम 3 प्लस 4 प्लस 2 कितना हो गया, 3 4 7 2 9, डिवाइड 3 से नहीं होगा जी, तो ये 3 से कट जाएगा ना। हाँ एक एग्जाम्पल हो गया ना। हाँ दूसरा लिखो, देखो ये भी 7 प्लस 4 11 होता है, प्लस 1 कितना हो गया 12, ये भी 3 से भाग लग जाएगा ना। मतलब हमारा क्या बोलते हैं, ये भी अंक 3 से कट जाएगा, कटेगा, बुझे। देखो ये है विभाज्यता के नियम में, देखो तो कितना होता है बाबू, 7 8 15 15 3 18, कट जाएगा ना। देखो 7 प्लस 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा 18, तो क्या है 3 से डिवाइड हो रहा है
तो ये बस इसका मतलब क्या, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है सबको? चलिए लिखिए आप लोग, बता दिए। चल आप यहाँ देखिए, एक देते हैं हम, आप लोग बताइएगा तो ये है कि नहीं है। ये बताइए, ये 3 के विभाज्यता के नियम में आ रहा है, देखिए तो। आ रहा है। अच्छा अच्छा, एक लास्ट सवाल पूछ रहे हैं आप लोग से, एकदम लास्ट। अब देखो तो, आ रहा है। 4 3 7, 7 3 10, 10 8 18, 18 3 21, मतलब 3 के टेबल से कट जाएगा ना, तो मतलब ये भी 3 से भाग लग जाएगा, ये भी 3 से भाग लग जाएगा। समझ गए? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।